आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये एक सच है, इन समय जो बातें चल रही हैं उस विषय में एक सत्य है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। सच थोड़ा कड़वा तो होता ही है, थोड़ा नहीं पूरा ही कड़वा होता है, लेकिन वो काम करता है, वो सत्य होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन प्रभु कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करेगा और सब कुछ नया कर देगा। कैसे? क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को ज़रूर पढ़ना, ध्यान से सुनना। अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, तो हमें करना है, प्रभु को नहीं। प्रभु अपने हिस्से का काम तब करेगा जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। क्योंकि जब एक मोमेंट हम पढ़ते हैं मूसा के सिचुएशन में, मूसा के समय में, जब मूसा ने कहा था लाल समुद्र को देखकर, प्रभु मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ने कहा था कि तू क्यों मेरी दुहाई देता है, कि तुम लाठी उठा और उस पर मार। मतलब कुछ काम था मूसा के करने का, है ना। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, लेकिन कैसे किया? जब मूसा ने अपने हिस्से का काम किया, लाठी उठाकर मारा, तब परमेश्वर ने काम किया। तो मतलब ताली दो हाथ से बजती है। आज हमारे रास्ते कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, किस तरीके से खुलेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे आत्मिकता में, भरपूरी में, संपूर्णता में, परिपूर्णता में, प्रधानों में, अभिषेक में, सामर्थ्य में, ताकत में, अनुग्रह में, आशीषों में, बरकतों में। बहुत बड़ा कारण है। जब तक हम अपने हिस्से का काम सही से नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते, तब तक नहीं बढ़ सकते। यही तरीका है। देखो इसमें लिखा क्या है, पढ़ते हैं। आज अधिकतम चर्चों में, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो लिखा है वो पढ़कर बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है। आज अधिकतम चर्च में 100% में से लगभग 6 से 8, चलो 10% मान लो, 8 से 10% लोगों के पास अन्य भाषा है। वो भी 100 में से सिर्फ 8 से 10% लोगों के पास अन्य भाषा है। अन्य भाषा एक आत्मा में प्रार्थना करने का बहुत सामर्थ्य हथियार है। अगर हम इफिसियों 6 अध्याय पढ़ते हैं, हम सारे हथियार पैर लेते हैं, लेकिन आखिरी भूल जाते हैं। लिखा है इन सबों के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यही बहुत भारी और ख़तरनाक हथियार है, ध्यान रखना। और इसी को हम भूल जाते हैं। कौन? जिनको मिला है। जिनको नहीं मिला भी उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनको मिल चुका है, 100 में से, वो भी एक चर्च में लगभग 100 बंदे आते हैं ना, तो 100 में से भी लगभग 8 से 10 लोगों के पास है गैर भाषा, अन्य भाषा। बहुत से लोगों के पास नहीं है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। अब सोच कर देखो, अगर हम पढ़ते हैं फिर से, इसको लिखा है आज अधिकतम चर्च में 100% में से लगभग 6 से 8% लोगों के पास अन्य भाषा है, लेकिन उसमें से भी 2 से 3%, चलो 5% मान लो, उसमें से भी लगभग 5% लोग प्रभु की अगुवाई को और उसकी आवाज़ को समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी चलते कितने लोग होंगे? चलो मान लो उसमें से भी लगभग 2 से 3% लोग शायद ही चल पाते हैं, लेकिन अंत तक कौन बना रहता होगा? शायद ही 1 से 2 व्यक्ति। चलो मान लो लगभग, चलो 1 से 2% लोग ही उसमें बने रहते हैं। फिर भी इसीलिए चर्च है ना आज गुनगुनी है, जिसे परमेश्वर अपने मुंह से उगल देता है। आपको पता है ना कि उल्टी को कोई वापस खाता नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपने कभी उल्टी करी है तो कभी उसको खाया नहीं होगा, तो मुंह से उगलने वाली बात वो होती है। लिखा है आज एक सेवक की प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है, जिसके कारण जब एक सही चुनाव या सेवकाई में कोई भी नया या बड़ा कोई एक नया कदम उठाने का समय आता है ना, कोई नया चुनाव करने का समय आता है ना, तो वो चूक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है। टूटी हुई वेदियों के ऊपर बलिदान नहीं रखा जाता, और अगर बलिदान रख भी दिया तो वो गिर जाएगा, बना नहीं रहेगा। अगर रख भी दिया तो उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए एलिया ने टूटी हुई वेदियों को बनाया, उसके बाद उसके ऊपर बलिदान रखा, उसने प्रार्थना की, अपने आप को दीन किया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और बलिदान को स्वीकार किया, और लोगों की ज़िंदगी में काम हुआ। वरन एलिया की भी प्रार्थनाएं सुनी गई। इसलिए सही चुनाव या सेवकाई में नया कदम उठाने के समय ना, लोगों की ज़िंदगी में जब चूक हो जाती है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आज एक सेवक की प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है, जिसके कारण जब भी कभी ज़िंदगी में, एक सेवक की ज़िंदगी में सही चुनाव या कोई सेवकाई में नया कदम उठाने का समय आता है ना, तो वो चूक जाता है। या तो वो गिर जाता है, या वो चूक जाता है, या वो सही चुनाव नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो बुलाहट में कमज़ोर पड़ने के कारण गिर जाता है, जिससे दर्शन जो किसी ने देखे हैं, या खुद देखे हैं, या प्रभु ने दिए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, या कोई स्वप्न देखा है सेवकाई के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर, या बुलाहट है अपनी खुद की, या फिर प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने दी है, तो वो अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता ना होने की वजह से, परमेश्वर की सही से ना सुनने के कारण। ये सच्चाई है। आज बहुत से लोग
इन बातों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनकी सेवकाई चलते चलते उठते उठते गिर जाती है और वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है और सुन नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। ये एक जड़ पकड़ी है परमेश्वर ने, ये सच्चाई है, ये जड़ बताई है परमेश्वर ने। आज हमें हमारी कमियां, ये कमज़ोरियां हैं कि परमेश्वर की हम सुन क्यों नहीं पा रहे। अगर सुन नहीं पा रहे तभी कलीसिया नहीं बढ़ पा रही है। आज हम लोगों के पास गैर भाषा है, लेकिन आप ना तो गैर भाषा अच्छे से करते हैं, या तो भटक गए हैं गैर भाषा बोलते बोलते, या तो हमने छोड़ दिया है। अगर बोलते हैं तो हमने अपने विषय की केयर नहीं की है। गैर भाषा बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहीं, बहुत सी चीज़ों में हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं, कमियाँ छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब देखो, गैर भाषा अगर एक व्यक्ति के पास है तो उसको पता ही नहीं है गैर भाषा से कब यूज़ करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बोलनी, कैसे नहीं बोलनी, गैर भाषा से होता क्या है उसको नहीं पता है। आज लोगों के पास तलवार है लेकिन उनको चलाना नहीं आता है, यही वाली बात है। इसी तरीके से आज हमारे पास वचन की तलवार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। आज उस वचन की तलवार को लिखा है ना, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। आज बहुत से लोगों के पास वचन का सही ज्ञान नहीं है, इसलिए वो डूब रहे थे, गिर रहे थे, वो कमज़ोर पड़ रहे थे, उनके घुटने थरथरा रहे थे, प्रार्थना से, आराधना से, संगति से दूर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आत्मा के, पवित्र आत्मा के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रार्थना की वेदी टूटियाँ हुई हैं। इसीलिए गैर भाषा होने के बाद भी खुदा की सुन नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, दूसरों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, दूसरों की बातों के अनुसार चलना पड़ता है, डिसीजन करते हैं, धोखा खाते हैं, टाइम पैसा एनर्जी लगाते हैं, नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पा रहे, प्रभु की सुन नहीं पा रहे, सुन रहे तो चल नहीं पा रहे, बने नहीं रहते। अन्य भाषा पाना ही काफ़ी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को मेरे भाई और बहनों। आज प्रभु इन बातों में मैं करेक्ट करना चाहता है, भले ये राइटिंग समझ ना आए, भले ही ये इसमें कुछ कमज़ोरी कमियां दिखाई दे जाएं आपको, लेकिन जो खुदा ने बातें बोली ना, अगर उस बात पे हमने काम कर लेना तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। हम दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बन जाएंगे। लोग हमें देखकर आशीष पाएंगे, वो बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे, संभलेंगे, सीखेंगे, शिक्षा पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की बातें हैं। आज बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे यार, उसको पता नहीं कि रिश्ता कैसे बनाते हैं प्रभु के साथ। सब कुछ करने वाला कौन है? हमारा सोता कौन है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होने के बाद भी उसके अनुसार नहीं कर पाते, या बहुतों को तो पता ही नहीं है, करने की बात तो दूर है। कितने सारे लोगों के पास आज गैर भाषा, लेकिन वो कोई नशे में है, कोई व्यभिचार में, कोई गाली गलौज में, कोई ठट्ठे में, कोई बुराइयों में, कोई निकम्मी व्यर्थ की बातों में, कोई टीवी सीरियल्स में, कोई मैच में घुसा पड़ा। कोई नहीं समझ पा रहा इन चीज़ों को। कोई फ़ायदा नहीं है पाने के बाद भी, ना होने के समान है ये चीज़ें। लेकिन जो इस्तेमाल करना जानता है, जो इसकी कदर करता है, जो उसकी कीमत समझता है, ये कितना प्रीशियस ब्लेसिंग है, कितनी प्रीशियस वरदान है, कितने प्रीशियस परमेश्वर का ग्रेस है ये हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी में कितना कीमती है। जो उसकी कदर करता है वो बढ़ेगा, वो ब्लेस होगा, उसके रास्ते को लेंगे। आज चाहे भले ही कितना भी लग रहा है रुकावटें हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो चीज़ परमेश्वर ने दिखाई है, कहा है, अगर हम उसके अंदर गंभीर हैं, उसके साथ सही रीति से चलते हैं, विश्वास योग्य हैं, ईमानदार है, वफादार है, चाहे गिर रहे थे अगर फिर से उठते हैं, दौड़ते हैं, तो मेरे भाई और बहन, अगर उसमें बने हुए अंत तक धीरज धरे हैं, उसी की बाट जोते, उसी की इच्छा को मांग रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु ने कहा है, चाहे उन बातों के पूरा होने में विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होगी। परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। हालेलुया। तो आज हमें करेक्शन की ज़रूरत है। जहाँ हम गलत हैं, हमें अपने आप को करेक्शन करने के लिए, अपने आप को ठीक होने के लिए परमेश्वर की चाक पर रखना है। प्रभु, आज जैसे तू मुझे करेक्ट करना चाहता है, मुझे करेक्ट कर। प्रार्थना वाले हिस्से में, आराधना के हिस्से में, संगतियों में, मेरी विचार, व्यवहार, काम, शब्द, सोच विचार, और कितने भी मैंने पाप किए किसी भी तरीके से, या कोई भी ऐसा काम किसी तरह दिल दुखा, या जिसके कारण मैं तुझसे दूर हूँ, या जिसके कारण मैंने कुछ खोया, या जिसके कारण मैं कुछ खो सकता हूँ, या कुछ खोने पर हूँ, तो मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर, मुझे नया कर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे अंदर और बाहर से। क्योंकि जो बर्तन अंदर से गंदा है तो उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता, या जिस बर्तन में छेद है तो उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता। लेकिन प्रभु, जिस बर्तन के अंदर छेद नहीं है और जो बर्तन अंदर से साफ़ है, तो उसके अंदर अपनी असीम धन, असीम महिमा को रखेगा, जिसको तू इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रभु, अगर मेरे अंदर तुझे कोई कमी पेशी, कोई खोट, कोई बुराई, कोई खमीर, कोई लोमड़ियाँ तुझे अगर मेरी ज़िंदगी में नज़र आती है, आज तो उनको निकाल दे। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूँ तो मुझे ग्रहण कर। एक प्रार्थना करके प्रभु के निकट आए और फिर से उठे, बुराई से बैर करें। अपनी ज़ुबान की हमें चौकसी करनी है। हम सभी को, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु में इन बातों के विषय में चौकस रहने के लिए कहता है। मन फेरा, पश्चाताप कर, गिर गया, फिर से उठ, और लेकिन इन बातों का ध्यान रख। हालेलुया। तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की।